हाँ दिलीप सर बोलिए। गुड गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, नमस्ते सर। सर एक क्वेरी है। आई एम अ बिगिनर एक्चुअली। हाँ ठीक है। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या चीजें ठीक रहें, किस तरीके से शुरू करना चाहिए? मतलब मतलब आपने आंसर राइटिंग में अभी बिगनिंग स्टार्ट की है? जी, सारी ये प्रिपरेशन ही कुछ टाइम से थोड़ा थोड़ा चल रहा था, तो ये ज्वाइन ही कर लिया बैच। मतलब मैं प्रिपरेशन साथ में कर रहा हूँ उसके, और मेंस का भी शुरू कर दिया आपके ये बैच अभी के आप साथ। प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो बेसिकली, ये है आपकी जी स्थिति। जी 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 जी। तो आपने, अब मुझे बताइए, आपने बिगनिंग लेवल पे कहाँ से किया? मतलब अभी तक आपने क्या पढ़ा है? कुछ एनसीईआरटी पढ़ी है, कोई किताबें पढ़ी है, आपने अभी क्या पढ़ा है? हाँ सर, कुछ ये जैसे नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं मैंने डायरेक्ट नोट्स पढ़े प्रीलिम्स के आपने, लिए। तो आपको नोट्स समझ में आते हैं डायरेक्ट पढ़ने पे? हाँ आते हैं सर। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने, जैसे सर यही पे पता है, देखिए यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए मेरा ऑपरेशन हुआ, और मैं क्या किया, अगले दिन ही मेरे पैर का मैंने ऑपरेशन किया। जैसे फुटबॉल वुटबॉल देखते हैं आप दिलीप सर? फुटबॉल के बारे में सुना है, अभी नहीं तो। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। अच्छा, हाँ नहीं हाँ सुना? सर, देखते हैं। मैं हाँ मैं कुछ देखते हैं बता सर। रहा हूँ, मैं कुछ बता जैसे जी। फुटबॉल में क्या होता है ना, कि इतना तेज भागते हैं, 1.5 घंटे में बहुत भागते हैं। ठीक है। तो वो बहुत, मतलब उनके पैर में फटीग आ जाती है काफी, और उनको रेगुलर चोट लगती रहती है। कभी घुटने में चोट लग गई, कभी टखने में चोट लगी, हमेशा चोट लगती रहती है। तो उसका ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन करा के एक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है। अगर मान लीजिए आपने ऑपरेशन कराया कि अब तो मेरा घुटना सही कराने का ऑपरेशन करा, अगले दिन भागना शुरू कर दिया, तब वो जी। घुटना और चला जाएगा। समझिएगा। तब वो घुटना, पक्की बात है कि अब वापिस ऑपरेशन करवाओ बंधु, कोई ऑप्शन नहीं है। तो सर, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। जैसे समझिए, मार्केट के नोट्स उठा लेके पढ़ लेने से ना आपको एक बार को ये लग जाएगा कि यार इन्हीं के नोट से तो यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया है, ऐसे फीलिंग आती। बाकी लोग म्यूट कर दें प्लीज, जो भी जिसका भी ओपन है म्यूट कर दीजिए। कोई तो बात कर रहा है आपस में, जिसका म्यूट नहीं है। कुछ लोग फूंक के आ जाते हैं सर। नहीं नहीं, ये प्लीज, अब हम लोग को सीरियस होना है थोड़ा, ठीक है ऋषभ सर? मुझे मजाक उड़ाने दीजिए थोड़ा बहुत आप, रिक्वेस्ट है मेरी, कोई बात नहीं। मैं, क्या पता मैं ही फूंक के आया हूं, तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो लोड नहीं लेना है, आप मेरी बात सुनना है, ठीक है? तो दिलीप सर, कभी भी ना ऐसे सीधे छलांग मत मारिए, नहीं तो चोट लगेगी प्रॉपर। आपको ये हो सकता है पढ़ के लगे कि यार यहीं से तो क्वेश्चन आ गए यूपीएससी के, यूपीपीसीएस ने तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बना दिया, क्या बात है, यही पढ़ लेंगे मेरा काम हो जाएगा। लेकिन वो सब, वो लोग गधे नहीं बैठे हैं वहां पे। आप एक एक प्रोसेस फॉलो करिए। जैसे आपको मान लीजिए अगर आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, तो मैं ये नहीं, जैसे आपका देखिए, आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यस आप सर। सारी लेके एनसीईआरटी पढ़ डालिए, मैं ये एकदम नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी एनसीईआरटी की लाइन सर सारी एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, एटलीस्ट एक दो एनसीईआरटी उठाइए। एक प्रोसेस होता है सर, उस प्रोसेस को फॉलो करिए। एक एनसीईआरटी उठाएंगे तो जब एक चैप्टर पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो मान लीजिए आपने 9th की उठाई भाई, आपका एक, मान लीजिए आपकी मेच्योरिटी लेवल है एक। जैसे आपको मान लीजिए, आपको लोकतंत्र क्या है ये आपको पता है, मैं ये मान के चलो कि लोकतंत्र क्या आपको पता है। मैं बोलूं कि तानाशाही क्या है, तो ये भी आपको पता है। तो भाई ठीक है, आपको क्लास 6 से लेकर 9 तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी। वो चीजें लेवल की आपकी मेच्योरिटी है ना, धीरे धीरे समय ने आपको सिखा दिया है। लेकिन सर, कुछ बातें होती हैं कि भारत में एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, है ना? तो कहाँ कहाँ पे एक देश में एक चुनाव चल रहा है, उनके कुछ, उनका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये बात सबको दिख रही है ना, ये बात। तो ये बातें कैसे दिमाग में आएंगी? लिंकेज कैसे होगा? इकोनॉमी, क्या कोई प्रॉब्लम क्या? इकोनॉमी पॉलिटी से कैसे लिंक्ड है? पॉलिटी इकोनॉमी से कैसे लिंक्ड है? अच्छा, ठीक है। इकोनॉमी पॉलिटी से कैसे लिंक्ड है? पॉलिटी इकोनॉमिक से कैसे लिंक्ड है? तो ये सारी चीजें, है ना, ये सारी चीजें, है ना, आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अब ये चीजें कैसे आएंगी? तो ये चीजें सर नोट्स पढ़ के नहीं आएंगी, ये बात तो आप समझिएगा। जैसे मैं ये आपको एग्जांपल से बता रहा हूं, और इस मामले में मुझे पता है कि मैं बेस्ट हूं। ठीक है, आप सुनिए एग्जांपल। एग्जांपल ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ट एग्जांपल है। पूरी दुनिया ने पढ़ाया था। कोई ऐसा हो नहीं सकता, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं सकता जिसने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना ना हो, इतना ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप खूब न्यूज में है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, चाहे G20 की मीटिंग, इंडिया ने G20 में लोगो लॉन्च किया, किसी आई ने नो ऐसा, सर। है ना? आई नो। लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा? क्रिप्टो करेंसी का भारतीय समाज पर प्रभाव, भारतीय युवाओं पर विशेषकर प्रभाव, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। किसी ने ये सोसाइटी से क्रिप्टो करेंसी, हम पढ़ते थे क्रिप्टो करेंसी, देखिए आपने अगर कोचिंग की होगी, तो आप जिसने भी की होगी, पढ़ाया होगा 100% श्योर कि क्रिप्टो करेंसी पढ़ाया गया होगा। लेकिन कहां पढ़ाया गया होगा? जीएस पेपर 3 में। वहां पे बताएगा कि बड़ी वोलाटाइल है करेंसी, इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना? इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, इसका मल्टीपल यूज कर सकते हैं, गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं क्रिप्टोग्राफी का, है ना? क्रिप्टो करेंसी क्या होता है कि बैंक जो मीडिएटर है वो हट जाते हैं। 50 चीज वहां पे बताया गया होगा। दिलीप सर एक बार म्यूट कर दीजिए, मुझे समझाने दीजिए तब मैं आपको बताऊं। लेकिन
यूपीएससी ने क्या किया, इकोनॉमिक्स को जोड़ा सोसाइटी से। बोले ही भाई सभी लोग एक्टिव है ना, मुंडी हिला सकते हैं ना ऐसे, हाँ सर सही बात है, नहीं सर आप तो गलत बोल रहे हो कुछ भी। ये तो कम से कम बता सकते हैं कि सर आप झूठ बोल रहे हो चाहे सही बोल रहे हो। कि याद ही नहीं है सर हमें, सर कोई लेना देना ही नहीं सर यूपीएससी पेपर से, देखते ही नहीं कभी, तो ये गड़बड़ी नहीं करनी है। लेकिन ये चीज आप कैसे सीखेंगे, ये चीज सीखेंगे जब आप एक बार कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो। कोई भी कोचिंग वाला इकोनॉमिक्स वाली सारी पॉइंट्स पढ़ाएगा, लेकिन सोसाइटी वाला नहीं पढ़ाएगा। लेकिन आप सोसाइटी की समझ कैसे डेवलप करेंगे, जब आपने एक एनसीईआरटी एटलीस्ट पढ़ी हो। तो मैं यही कहूंगा, इंटरलिंकेज बिटवीन सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट नाइन्थ की एनसीईआरटी आप पढ़ डालिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप नाइन्थ की एनसीईआरटी पढ़ डालिए। अगर आपकी मेच्योरिटी लेवल है, अगर आपने बोला है कि सर मुझे नोट समझ में आते हैं, तब मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं। अगर आप ये बोलते सर मुझे नोट्स नहीं समझ में आते हैं, तो मैं क्लियर बोलता सारे नोट्स फेंक दीजिए और पहले एनसीईआरटी पढ़िए। मैं सीधे यही बोलता, है ना। और एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है तो हमारा एनसीईआरटी बैच ज्वाइन करिए, तो मेरा एक एडमिशन बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन आपने बोला है कि मुझे समझ में आ रहा है, समझिए, आपने बोला है मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। मुझे बस एक चीज है कि आप एक क्लास की एटलीस्ट पढ़ लीजिए, नाइन्थ की। नाइन्थ की पढ़ के उसके पीछे जो दो दो चार चार क्वेश्चन देते हैं ना, इस पे टिप्पणी करो संक्षिप्त में, इसमें 50 शब्द में लिखो, इसमें 100 शब्द। जो लोग ये हालत में है, बिगिनर वाले जो लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे कि सर आज हम पढ़ाई स्टार्ट किया, ध्रुव बैच ज्वाइन कर लिया। अरे इतने महान महान लोग हैं और ज्वाइन कर लिए भाई, अब उनको समझाना पड़ता है कि नहीं यार ध्रुव, एटलीस्ट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ध्रुव के लिए। अब आप सोचो कि फाउंडेशन कोर्स नहीं है ये, यहाँ पे क्लियर बताया गया कि 500 क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितने लोग ये वाली प्रॉब्लम है, तो नाइन्थ की एटलीस्ट एक क्लास की कर लीजिए, और उसके पीछे के क्वेश्चन हर चैप्टर के दो दो क्वेश्चन लिख डालिए और मिला लीजिए कि लिख पा रहे कि नहीं। इंटरलिंकेज एक बार समझ, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी बनी इसी तरह से है। आप पढ़ेंगे ना अभी एनसीईआरटी, भूगोल में हम लोग ने भूगोल छोड़ के सारा पढ़ा होगा। कल हम लोग, कल की भूगोल की क्लास में सारी सोसाइटी पढ़ी होगी। तो ये एनसीईआरटी का करामात है, और यूपीएससी आपसे यही चाहती है। अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे, सेकंड पेज पे देखेंगे ना, इतने प्रोफेसर हैं, और कोई किताब इंडिया की, कोई किताब इंडिया की एक व्यक्ति से ज्यादा नहीं। लक्ष्मीकांत, केवल लक्ष्मीकांत ने लिखी है ना। भाई कोई भी किताब, डीडी बसु लिखे होंगे, दो चार चेला चपाटी होंगे लिखे होंगे। एनसीईआरटी सारे प्रोफेसर और सारे इंडिया के टॉप प्रोफेसर एनसीईआरटी बनाते हैं, उसको अपडेट करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण समिति है। तो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट वाकई में तो वही है। ठीक है, इंटरलिंकेज बिटवीन सब्जेक्ट्स, और ये चीज आपको वहां से आएगी। नाइन्थ की ये पीछे के क्वेश्चन लगाइए। ठीक है दिलीप सर, आपका आंसर आपको मिला पूरे तरीके से, है ना, संतुष्ट है ना। यस सर।